नमस्कार। मेरे साथ शिवहर राज दरबार परिवार से बिलोंग करने वाले जन सुराज के संस्थापक सदस्य, शिवहर रेड क्रॉस सोसाइटी के कई वर्षों से सचिव रहे, वहीं शिवहर नगर परिषद के निर्विरोध पार्षद, लगातार पार्षद रहे गिरीश नंदन सिंह उर्फ प्रशांत बाबू हैं। लगातार जन सुराज के मुद्दों को लेकर शिवहर के क्षेत्र में लगातार इनका दौरा चल रहा है। जनसुराज को मजबूत करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक सदस्य रहे हैं और शिवहर जिला के जनसुराज के संरक्षक हैं। अभी चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज के आप संस्थापक सदस्य हैं, शिवहर जिला के संरक्षक हैं, कई वर्षों से निर्विरोध वार्ड पार्षद बनते आए, शिवहर नगर परिषद में रेड क्रॉस के सचिव है, लगातार 20 साल से सचिव है, लगातार जन समस्याओं को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, जनसुराज से जुड़े हैं, कई वर्षों तक प्योर कांग्रेसी आप रहे। जनसुराज ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं जन्म से ही कांग्रेसी था। 2010 तक मैं कांग्रेसी था, लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद का पिछलग्गू बन गया है और अपना गरिमा खत्म कर रहा है, तो फिर उससे मेरा मोह भंग हो गया। उसके बाद से मैं निष्क्रिय हो गया, कांग्रेस को छोड़ दिया का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी गतिविधि में मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा। जनसुराज ही क्यों पसंद आया? शुरू में जब प्रशांत किशोर का जो बुनियादी जो बातें थी वह हमको खूब पसंद आता था और हमको लगता था गोपाल कृष्ण गोखले वाला, तिलक वाला, गांधी जी वाला, जवाहरलाल वाला, पटेल वाला कांग्रेस जो कहता था वह आज की तारीख में प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। जो बेसिक जो कांग्रेस का था कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक विकास जाए, उसका विकास हो, सब लोग भूल गया कि कहां से एक प्रशांत किशोर आ गए जो उन मुद्दों को याद रखे हुए थे जो हमको बहुत पसंद आया। बड़ी चर्चा है आपके बारे में, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात आपकी आ रही है, जनसुराज से आप उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे तो कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव भी चर्चा को लेकर जो आपकी चर्चा है, मतलब मूड बना चुके हैं कि चुनाव लड़ना है शिवहर से? खूब मूड बनाए हुए हैं कि जनसुराज का स्कूल का बैग बस्ता अगर हमको मिलता है तो दिन रात लगा के दांत से नौह से लड़ जाएंगे और सबको लगता है कि जीतेगा। हमको भी लगता है कि जीत के शिवहर सीट प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने के लिए दे दें। प्रशांत किशोर के झोली में देंगे, प्रशांत किशोर के बस्ता में दे दें। अच्छा, क्या आधार रहेगा? मतलब आप निर्विरोध कई वर्षों से वार्ड पार्षद के रूप में जीतते आए हैं, मजबूत परिवार से आते हैं, शिवहर राज दरबार परिवार आप लोगों की का परिवार है, और क्या आधार लेकर इस बार किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे चुनाव? अभी तक मैं चुनावी राजनीति में केवल नगर परिषद तक सीमित था, लेकिन जानते तो आपको पूरा जिला जानता है। हर गांव में 5 से 50 लोग हमारे हैं। अभी आपने आधार और तैयारी के बारे में कहा है, तो जिस दिन अगर स्कूल का थैला हमको मिला, उसके कल होके हर पंचायत में जिन लोगों को हमने बनाकर रखा हुआ है, दायित्व दिया हुआ है, वो सब के सब एक साथ एक्टिव होंगे। हम लोग तो होंगे ही होंगे। तो मेरा आधार तो यह है, जो शिवहर नगर परिषद का जो 33,000 मतदाता हैं, जात पात तो न प्रशांत किशोर मानते हैं न मैं मानता हूं, जिस वजह से हर जाति में हमको मानने वाले लोग हैं जो हमारी मदद में खड़े हो जाएंगे।
खड़े उतरेंगे। हाँ, खड़े उतरेंगे, खड़ा हो जाएंगे। हर गांव में 5 से 50 लोग बहुत दिन से, हमेशा से हम लोगों के संपर्क में हैं। वो सब हमारे मदद में आ जाएंगे। बाद बाकी प्रशांत किशोर का करिश्मा, वो जो काम कर रहे हैं, काम उनका कर जो रहे हैं। आवाज, उससे लोग जुड़े हैं। उससे लोग जुड़े हैं। कुरान शरीफ साहब में का पहला लफ्ज है इकरा। इकरा का मतलब होता है शिक्षित बनो, हुनरमंद बनो, जिससे कि हो। संयोग देखिए, प्रशांत किशोर को सिंबल भी जो मिला है वो स्कूल का बस्ता। प्रशांत किशोर का भी इस बात पर भारी ध्यान रहता है, शिक्षित बनो, काबिल बनो, हुनरमंद बनो। शिक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाए हैं। लगातार उठाए हैं, कर भी रहे हैं। तो क्या इस बार जो कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप संरक्षक हैं जिला के, शिवहर के, जनसुराज के, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, कौन कौन दावेदार हैं आपके यहाँ शिवहर? 5-6 थे। जी। अंशुमान बाबू सशक्त दावेदार थे, साधन संपन्न दावेदार थे, लेकिन विभिन्न निजी कारणों से उनका तो नाम भी हमने चलवाया था लाइव स्ट्रीम से। चलाया था, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि इस साल हम खड़ा नहीं होंगे। उसके बाद 4 आदमी पहले से, 1 आदमी हाल फिलहाल में अपना दावेदारी पेश करी है। उसमें एक तो मैं खुद हूं, दूसरा है मनोरमा त्रिवेदी जी, तीसरा है पूर्व जिला परिषद चुनाव कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, सुधीर गुप्ता। अच्छा, सुधीर गुप्ता समाजसेवी शिवहर से आते हैं। हाँ, खूब मुखर, खूब काबिल, बोलने में बहुत बढ़िया, विचार से बहुत बढ़िया। जो प्रशांत किशोर का सही सोच है, सही लोग का जो बात है, सुधीर गुप्ता जी है उसमें, मैं खुद उसको मानता हूं। मनोरमा त्रिवेदी जी हैं। 2 अक्टूबर को जब हम लोग वेटनरी ग्राउंड से लौट के आए शिवहर, 3 अक्टूबर से ही मनोरमा त्रिवेदी, सुधीर गुप्ता और मैं छोटा बड़ा मैंने ग्रुप में काम करने लगे। अभी तक हमने भी 25-30 मीटिंग तो जरूर किया होगा। देखा है मैंने। हाँ, जिले के कई हिस्सों में आप जाके किए हैं। वैसा ही काम मनोरमा त्रिवेदी जी भी महिलाओं के बीच में कर रही है, खूब कर रही हैं। हर और कौन कौन उम्मीदवार बताते हैं, ये जो उम्मीदवार का नाम है तो सबका खासियत तो बतानी ही होगी। मनोरमा त्रिवेदी का एक कहना हो गया है कि हर रोज गांव देहात में निकल जाती हैं, 50-25 महिलाओं को बैठाती हैं और जन सुराज का जो भी कहना है, जो भी कार्यक्रम है, जन जन तक घरेलू भाषा में पहुंचाती हैं, जिससे, और यही काम सुधीर गुप्ता जी भी कर रहे हैं। वो भी निकल जाते हैं, चटाई पर बैठ के सबको समझाते हैं, करते हैं। हम तो यह कहते हैं कि हमने कई मीटिंग 500-400 लोगों का किया है, उससे ज्यादा कारगर मीटिंग ये दोनों कर रहे हैं। सुधीर गुप्ता और मनोरमा त्रिवेदी। उसके बाद नीरज सिंह फाउंडेशन वाले, पहले तो उनका था जो कि सोच रहे थे खड़ा हो कि ना हो, लेकिन तरियानी से लौट के आने के बाद उनमें भी जोश बढ़ा, इसलिए कि तरियानी, वो तो आप तरियानी मीटिंग में आप थे ही, वो जो जनूनी लोगों को जब भीड़ जो उन्होंने देखा, तब उनको भी लगा कि नहीं, खड़ा होना चाहिए। काबिल आदमी है, एकदम नौजवान आदमी है, भारी साधन संपन्न आदमी है, करने का उनमें जोश है, उमंग है। एक वो है, और एक है अभी हाल में ज्वाइन किए हैं, रामाधार शाह। अच्छा, नलजल वाले। हाँ, नलजल वाले मत कहिए, का काम उन्होंने करवाया था समूचे जिले में, तो उन्होंने ही करवाया था। लेकिन नलजल तो फेल है सर। फेल है या पास है, वो कैंडिडेट है, उनके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो एक वो है और एक मैं हूँ। 5